Yo, what's up guys, it's me तुषार सलावत and you guys are watching तुषार वर्ल्ड YouTube चैनल। So आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कुछ ड्रेसिंग सेंस को लेकर, और ये वीडियो बिल्कुल ही ड्रेसिंग सेंस पर होने वाली है। बिकॉज मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि भाई क्या करूँ क्या नहीं, कैसे कपड़े पहनूं कैसे नहीं, आप कपड़े कैसे पहनते हो, किस तरीके के बॉम्बर जैकेट्स पहनना है, किस तरीके के स्वेट शर्ट्स पहनना है, अगर हम गर्मी में हुडीज पहनेंगे तो किस मटेरियल के पहननी है, अगर हुडीज पहनना चाहते हैं तो किस तरीके से पहने, और क्या कॉम्बिनेशन होंगे हमारे सारे चीज़ों को लेकर। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे आदित्य भाई, आदित्य मसीह। आपको उनकी इंस्टाग्राम की लिंक, यूट्यूब चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रेसअप रहेगा ये एक बैगी स्वेट शर्ट। ये थोड़ा ढीला रहता है और ये बहुत ज़्यादा अपसाइज रहता है। सो आप लोग बोलोगे कि अभी गर्मी का टाइम है तो ये क्यों बता रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, आप अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो या फिर आप थोड़े रात के समय में निकल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपनी डेट पे जा रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ किसी अच्छे से कैफे में जहाँ पर एसी हो, तो आप ये कैरी कर सकते हो। और ये अगर आपकी थोड़ी सी ब्राइट स्किन है तो आपकी स्किन पे बहुत तगड़ा जाने वाला है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वॉक अराउंड। बहुत सारे लोग मुझे अब ये कहेंगे कि भाई हमने ये पहन तो लिया ढीला डाला स्वेटशर्ट, हमने एक साइज अप खरीद लिया किसी शॉप से, नीचे हम क्या पहने। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जीन्स पहनते हैं भाई, और मेरे जो स्किनी दोस्त हैं उनकी टांगें बहुत ही पतली पतली होती हैं, जैसे कि मेरी भी थोड़ी पतली है और मैं थोड़ा स्किनी हूँ, तो वो जीन्स सजेस्ट, उन्होंने जीन्स पहनना सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने ऊपर बैगी पहना और नीचे आप अगर टाइट जीन्स पहन रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी एक मिस्टेक होगी। तो आप कैरी कर सकते हो एक ट्रैक पैंट जिसके हो साइड पॉकेट्स थोड़े बहुत, और उसमें अगर चेन वर्कआउट हो तो ये चीज़ बेस्ट रहेगी आपके लिए, और इसमें आपकी जो पतली पतली टांगें हैं ना थोड़ी थोड़ी मोटी दिखती है, ठीक है। सो आप ये ट्राई करो, इससे आपके ड्रेसिंग सेंस पे बहुत प्यारा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो एक बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है तुषार भाई के Q&A पे, और वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। और इसी के बारे में हमने इंट्रो में हमारे बताया कि दूसरों से अलग कैसे होने वाला है हमारा फैशन, हमारा लाइफस्टाइल वीडियो। तो वो ये है कि दो तरह के स्किन टोन्स होते हैं। एक तुषार भाई वाला है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और इंडियन मेंस का मोस्टली नहीं होता है, तो थोड़ा सा डार्क शेड, इंडियन मेंस का थोड़ा सा डार्क शेड होता है, स्किन टोन होता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि डार्क स्किन टोन वाले कोई फैशन फॉलो नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल है, क्या कलर है कि है कि अगर तुम्हारी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो तुम और ज़्यादा डार्क शेड वाली टी शर्ट्स या शर्ट्स पहनो, या हुडीज या स्वेट शर्ट जो भी है तुम्हारे पास वो पहनो। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक चेक्स शर्ट है कस्टमाइज्ड, और तुषार के पीछे देखो, तो ये कोई बुरी नहीं लग रही है। और ये वैसे समर कलेक्शन है मेरा, शॉर्ट्स हैं। पर एक और चीज़ बतानी है मेरे को, अगर तुम शॉर्ट्स पहन रहे हो तो तुम्हें ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि तुम्हारे पैरों पर कोई बाल नहीं हो। ये बहुत बड़ी ग्रूमिंग मिस्टेक है जो इंडियन लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर इसके पैरों में बाल है तो ये गंदा रहता है। ऐसा होता है, मेंटलिटी है इंडियन लोगों की, तो तुम लोगों को इस पर ध्यान देना है। ओके, सेकंड चीज़ पे आता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग डीएम भी करते हैं कि भाई इतनी गर्मी में तू बॉम्बर जैकेट्स और स्वेट शर्ट्स और हुडीज़ कैसे पहन लेता। हुडीज़ का सबसे मेन, हुडीज़ का बहुत ज़्यादा मेन मेरे पास डीएम आता है, तो मैं उसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अगर आप हुडीज़ पहन रहे हो तो पहनो भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, हुडीज़ पहनो। पर जैसे कि मैंने इसकी नेक्स्ट पहले वाले टेक में बताया था, सॉरी फर्स्ट टेक में, कि आप थोड़ा एक साइज अप पहनो। अगर आपका एम आता है तो आप एल पहनो, ठीक है। बिकॉज एल में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी स्पेस रहती है तो गर्मी भी नहीं लगती है, और हुडीज़ के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये कॉटन है, कॉटन में भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। एक थोड़ा मोटा कॉटन आता है और एक थोड़ा पतला। जैसे आप देख सकते हो ये बहुत पतला है, तो मेरे को इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज इतनी प्रॉब्लम इसमें होती ही नहीं है। इसमें आराम से अच्छे से हवा पास हो जाती है। जैसे मैं आपको एक हुडी बताता हूँ जो आपको नहीं पहनना है गर्मियों में। अरे जैसे कि ये हुडी है चेरी कलर का, इसका मटेरियल आपको मैं बताता हूँ, ये देखो, समझ रहे हो। तो इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा है और इसमें थोड़ा वुलन टाइप है हल्का सा। सो इसे आपको नहीं पहनना है, वरना आपकी टाई फिस होना निश्चित है, ठीक है। तो इसे नहीं पहनना है। तो गाइस ये बात तो हो गई कि इस मटेरियल की हुडी पहनना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हुडी और किस तरीके से पहनी जा सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा सेक्सी लगो, और किस चीज़ के ऊपर पहनी जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी एक प्लेन हुडी पहनी है, बहुत प्लेन है ये, एकदम सिंपल प्लेन, और मैं आपको कहूँगा प्लेन हुडीज़ ही पहनो, ना कि वो चटक पता नहीं क्या क्या मंडा रहता है। वो वाली हुडीज़ बिल्कुल भी मत पहनना, क्योंकि वो
मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगती है। सो मुझे एकदम प्लेन और बेसिक हुडीज बहुत अच्छी लगती है। और इसके नीचे आप एक डार्क जीन्स लो, एकदम डार्क जो कलर कॉन्ट्रास्ट करे, जैसे इसके ऊपर वाइट चेक्स है तो ये वाइट पर जा रहा है। और अगर आपने पूरा एकदम डार्क पहना है तो नीचे आपको शूज़ या स्नीकर पहनना है कुछ लाइट, जैसे कि मेरा ये स्नीकर है बहुत लाइट है, नियॉन कलर का है। सो नियॉन से ज़्यादा लाइट किसी कलर में होती नहीं है। सो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप हुडीज और किस तरीके से पहन सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अरे भाई ये है एक डेनिम जैकेट जो कि पतला सा है बहुत, ठीक है। सो ये बहुत सेक्सी डेनिम जैकेट है। सबसे पहले तो मैं इसको देख के अच्छा लग रहा है बहुत, तो इसे आप हुडी पे पहन सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे, और बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो जिस लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। तो चलो मैं आपको एक बारी ये पहन के बताता हूँ। सो ये डेनिम जैकेट आप हुडी के साथ ऐसे डालोगे ना तो कसम से बहुत डोप लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी डोप लग रही है, ठीक है, बहुत डोप लगती है ये। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पहले हुडी पहनते थे उसके ऊपर डेनिम जैकेट पहना दिया, तो मैं उसका भी एक तरीका बताऊंगा। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, तो इसे करो यूज़, इस चीज़ को, इस डेनिम जैकेट को इस हुडी पे। बिकॉज ये आप जब किसी क्लब और पार्टी में जाओगे ना तो ये अलग ही दिखती है। बिकॉज सब लोग कुछ अलग पहनते हैं और तुम लोग कुछ अलग पहन के जाओगे ना तो तुम बहुत अलग दिखोगे, और अलग दिखना सबको है, और यहाँ मैं अलग दिखाने के लिए आया हूँ तुम लोगों को, ठीक है। सो ये आप कैरी कर सकते हो और ये है डोपेस्ट। अब बात आती है स्वेट शर्ट्स की। स्वेट शर्ट्स में आपको बताऊंगा किस टाइप के स्वेट शर्ट्स पहनना चाहिए और किस टाइप के नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी एक ब्लैक स्वेट शर्ट पहना है और इसके ऊपर नियॉन पिंक है और नियॉन ब्लू है। अगर आप एक डार्क स्वेट शर्ट पहनते हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ नियॉन या फिर कुछ ऐसी ग्लोइंग चीज़ होनी चाहिए जो आपके स्वेट शर्ट को अट्रैक्टिव बनाए। और अगर आपके पास उसके ऊपर कुछ सिल्वर नहीं है या फिर नियॉन है या फिर वाइट कुछ डिज़ाइन है तो आप एक कैरी कर सकते हो सिल्वर चेन। बिकॉज सिल्वर चेन आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी अगर आप स्वेट शर्ट पहन रहे हो। बिकॉज इसमें स्वेट शर्ट में हुड नहीं रहता है तो नेक खाली खाली दिखता है, तो आप एक चेन कैरी कर सकते हो। और मैं आपको, अगर आपको एक एसेसरीज पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं एसेसरीज के ऊपर एक पूरी अलग ही वीडियो बना दूंगा। सो आपको बहुत इजी होगा एसेसरीज चूज़ करना उसमें, ठीक है। सो स्वेट शर्ट आपको अगर पहनना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आती है अगर बॉम्बर जैकेट की, तो मैंने एक बॉम्बर जैकेट पहना है। अगर इसके अंदर आप टी शर्ट कैरी नहीं कर रहे हो या फिर एक एप्पल टी शर्ट कैरी नहीं कर रहे हो तो आप एक सिंपली बॉम्बर कैसे पहनो। बहुत सारे लोग पहनते हैं ऐसे ही, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। आपको ये दो बटन ओपन करके यहाँ से थोड़ा पीछे तरफ इसे लेना है और आप देख सकते हो ये कितना बॉम्ब लग रहा है इसके मुकाबले ऐसे। तो अगर आप एक बॉम्बर जैकेट लेना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्लैक बॉम्बर जैकेट लो जिसकी स्लीव्स हो या फिर कहीं पर भी कॉलर या कुछ भी उसकी ब्लैक लेदर होना चाहिए। तो ये ज़्यादा क्लासी और डोप लगता है कंपेयर टू अदर बॉम्बर जैकेट्स। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बॉम्बर जैकेट्स की जो कॉलर होती है सबसे सेक्सी तो यही रहती है। और अगर इसमें कहीं ना कहीं लेदर दे दिया है कहीं पे भी किसी भी चीज़ में या छोटा सा वर्क दे दिया है लेदर का तो ये आपको बहुत बॉम्ब बनाती है और ये किसी भी स्किन टोन पे चली जाती है आराम से। अगर आप डार्क हो तो डार्क पे चली जाएगी, ब्राउन हो ब्राउन पे चली जाएगी, अगर आप थोड़े लाइट हो ब्राइट हो तो फिर तो सेक्सी है, ठीक है। मैं सेकंड चीज़ बता दूँ कि सेकंड तरीका क्या होगा एक बॉम्बर जैकेट पहनने का। सो आपको आपके बटन्स पूरे खोल कर रखने हैं, ओपन रखने हैं, एंड अंदर आप एक पहन सकते हो एप्पल का टी शर्ट या एप्पल का वेस्ट जो कि बहुत अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये भी अच्छा होता है और इसको भी अगर आप थोड़ा पीछे हल्का सा पीछे रखो ना तो ये भी बहुत ही क्लासी और डोप लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ स्वेट ये वाला बॉम्बर जैकेट जो है, आपने अगर GTA 5 या सैन एंड्रियास खेला होगा, वहाँ पर कुछ क्लब्स रहते हैं, अलग अलग टाइप की गैंग्स रहती है उसमें, CJ वगैरह, वो लोग ऐसे बॉम्बर जैकेट्स पहनते हैं। सो ये बहुत ही क्लासी है और अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको पता ही होगा बॉम्बर जैकेट्स के बारे में। ऐसे बॉम्बर जैकेट्स, बाकी बॉम्बर जैकेट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बट ये जो है ना बेसबॉल टाइप रहते हैं हल्के से, सो ये सेक्सी लगते हैं। सो आप ये ज़रूर ट्राई करना। एंड यस, बॉम्बर जैकेट्स की बात खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी पार्ट आपको काम में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को फटाक से ऑन कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गेमिंग में लाइव स्ट्रीमिंग या PUBG की लाइव स्ट्रीमिंग करूँ तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, कॉज मेरे को लग रहा है कि मैं करूँ स्टार्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच
एंड हमारे 48 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी 100 के करवा दो, कॉज मुझे यहाँ पीछे एक सिल्वर प्ले बटन चाहिए, कॉज ये वॉल खाली खाली लगती है, तो इसको हटा के आपको सिल्वर प्ले बटन लगाना है बहुत जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।